हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे गोरखों की प्रशासनिक व्यवस्था और जिसमें जो है प्रमुख शब्दावली जो प्रयोग की जाती थी, या न्याय व्यवस्था, या फिर जो है सैन्य व्यवस्था। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैन्य व्यवस्था की। सैन्य व्यवस्था में आपने कुछ शब्द हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले आपने, सबसे महत्वपूर्ण है इनका प्रमुख हथियार। ठीक है, गोरखों का प्रमुख हथियार। ठीक है, तो देखो गोरखों का जो प्रमुख हथियार था वो था खुकरी। क्या था? खुकरी। ठीक है, अब खुकरी से आपने दो बातें याद रखनी है, यहां से भी प्रश्न पेपर में बनता है। ठीक है, प्रमुख हथियार क्या था? खुकरी था। अब यहां से आपने याद रखना है, इसको जो बनाने वाले थे वो बनाते थे नेवार जाति के ब्राह्मण। ठीक है, नेवार जाति के ब्राह्मण खुकरी बनाने का कार्य करते थे। ठीक है, यानी कि जो है सबसे प्रमुख हथियार की हमने बात की, खुकरी है। और इसको कौन बनाते थे? तो नेवार जाति के ब्राह्मण जो है खुकरी बनाते थे। अब यहां से आप ये याद रखेंगे, इसको बनाने का प्रमुख केंद्र कहां था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। डोटी आपने याद रखना है, डोटी यानी कि नेपाल। तो ये क्या था? बनाने का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो है प्रमुख हथियार क्या है? खुकरी, जिसको नेवार जाति के ब्राह्मण बनाते थे। और बनाने का जो है प्रमुख जो केंद्र था वो डोटी था। ठीक है, दूसरा, दो शब्द आपने जो है इनकी सैन्य व्यवस्था से और याद रखने हैं जो आपके काम के हैं। ठीक है, एक शब्द है आपका जागरिया। क्या है? जागरिया। ठीक है, अब जागरिया क्या है ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब सैनिक जो है सेना में शामिल रहते थे, यानी कि इस समय नियुक्त है, ड्यूटी ऑन है उनकी, तो उस समय उन सैनिकों को जागरिया कहा जाता था। ठीक है ना, यानी कि इनको आप कह सकते हैं नियुक्त सैनिक, कह सकते हैं आप इनको। क्या बोल सकते हैं हम? नियुक्त सैनिक। ठीक है, यानी कि जो है नियुक्ति काल में सैनिकों को क्या कहा जाता था? जागरिया कहा जाता था। ठीक है, और दूसरा शब्द आप याद रखेंगे, दूसरा शब्द इससे ही आपने याद रखना है, शब्द का नाम है ढाकरिया। ठीक है, तो जागरिया और ढाकरिया दो शब्द ऐसे हैं जो आपने याद रखना है। जागरिया क्या कहा हमने? नियुक्ति काल में जो है सैनिकों को जागरिया बोलते थे। ढाकरिया क्या थे? ये आप याद रखेंगे रिटायर सैनिक, यानी कि आप कह सकते हैं सेवा मुक्त सैनिक। ठीक है, सेवा मुक्त सैनिक यानी कि सैनिक जो है जो सेवा से मुक्त हो गए हैं। एक आपने नोट डालकर ये ध्यान रखना है कि कार्यकाल कितना था सैनिकों का? कार्यकाल, कार्यकाल। ठीक है, तो आप लिख देंगे 1 वर्ष। ठीक है, लगभग 1 वर्ष जो है किताबों से मिलता है। इनके सैनिकों का कार्यकाल 1 वर्ष के आसपास था। ठीक है, उसके बाद सेवा मुक्त सैनिक ढाकरिया कहलाए और नियुक्ति सैनिक जो है वो जागरिया कहलाए। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि ढाकरिया सैनिकों को आपातकाल के समय बुलाया जाता था, यानी आपातकाल के समय जो है जो सेवा मुक्त सैनिक हैं उनको बुला लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद हमने बात की सैन्य व्यवस्था में प्रमुख हथियार आप याद रखेंगे, और जो है ढाकरिया जागरिया, इन सबको भी आप याद रखेंगे। दूसरा आपने सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरा पॉइंट यहां से आपने याद रखना है, इनकी न्याय व्यवस्था। क्या है? न्याय व्यवस्था। बहुत ही ध्यान से इसको सुनना आपने। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने यहां से ये समझना है कि इनकी पहली अदालत कहां पर लगी थी, गोरखों की पहली अदालत। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इनकी प्रथम अदालत, या आप इसको कोर्ट के नाम से भी याद रख सकते हैं, अदालत अल्मोड़ा में स्थापित हुई। कहां पर? अल्मोड़ा में। तो गोरखों की पहली अदालत कहां पर स्थापित हुई या कहां थी? तो आप याद रखेंगे अल्मोड़ा में थी। दूसरा पॉइंट आपने यहां से ही सैन्य व्यवस्था, सॉरी, न्याय व्यवस्था से याद रखना है कि ये गवाह के सर पर,
ठीक है, गवाह के सर पर महाभारत, महाभारत का एक भाग है हरिवंश, हरिवंश की कसम। अब देखो ध्यान से, यानी कि जो गवाह होता था उसके सर पर जो है महाभारत का एक भाग था हरिवंश, उसको रखकर कसम खिलवाई जाती थी और तब जाकर जो है उससे गवाही दिलवाई जाती थी। ठीक है, अब आपके काम की यहां से कुछ चीजें हैं, जैसे इनकी जो न्याय व्यवस्था थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। ठीक है ना, यानी कि झूठ का पता लगाने के लिए, ठीक है, यहां से आप ये याद रखेंगे, झूठ पता करने के लिए, ठीक है, देखो झूठ पता करने के लिए यहां पर जो है एक परीक्षा थी जिसको बोलते हैं दिव्य नामक परीक्षा। क्या बोलते हैं? दिव्य परीक्षा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, किस चीज का पता लगाने के लिए? झूठ का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा थी। अब दिव्य परीक्षा की बात करें तो बच्चों बहुत प्रकार की दिव्य परीक्षाएं थी, लेकिन 3 जो है आराम से आप जिनको तो याद रखना है वो 3 है। ठीक है, एक आप यहां से याद रखेंगे कढ़ाई द्वीप। क्या था? कढ़ाई द्वीप। ठीक है, कढ़ाई द्वीप परीक्षा। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे तराजू द्वीप, तराजू द्वीप। उसके बाद तीसरी आप याद रखेंगे गोला द्वीप। क्या रहा, याद रखेंगे गोला द्वीप। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या होता था, गर्म तेल में हाथ डलवाए जाते थे कढ़ाई द्वीप में। तराजू में जो है जो मुजरिम था या जिससे बुलवाया जा रहा है उसको पत्थरों के साथ तोला जाता था। और गोला द्वीप में जो है गर्म डंडा लोहे का हाथ में लेकर कुछ दूरी तय करनी होती थी। ठीक है, ये तो 3 चीजें जो है वो मुख्य है कि तराजू द्वीप, गोला द्वीप या फिर जो है आपका कढ़ाई द्वीप। ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा भी जो है आप याद रखेंगे और भी थी जिनको आपने याद रखना है। नंबर 1 तीर का द्वीप। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे काली हल्दी द्वीप। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे बौर का द्वीप। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे घात का द्वीप। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये भी अन्य जो है परीक्षाएं थी। जैसे आपने कहा दिव्य परीक्षा में कढ़ाई द्वीप, तराजू द्वीप, गोला द्वीप आ गया, वैसे ही तीर का द्वीप, काली हल्दी द्वीप या बोर का द्वीप, ये जो है मुख्य रूप से थी। तो आप यहाँ से याद रखेंगे सैन्य व्यवस्था की बात की, फिर न्याय व्यवस्था की बात की, किस प्रकार से जो है न्याय दिलवाया जाता था। अब यहाँ से आप याद रखिए कुछ शब्दावली को भी देख लेते हैं, कुछ शब्दावली। ठीक है ना, कई बार पेपर में आ जाती है शब्दावली। ठीक है, अब कुछ शब्द है, जैसे एक शब्द आप याद रखेंगे विचारी। क्या शब्द है? विचारी। ठीक है, विचारी तो मैंने आपसे कहा था ये न्यायाधीश था, यानी कि जज था, जज को ही जो है विचारी कहा गया। ठीक है, एक शब्द आता है सभा। क्या आता है? सभा। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं जो अन्य न्यायाधीश होते थे उनको सभा बोलते थे, अन्य न्यायाधीश। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए यहां से, तो अन्य न्यायाधीशों को कहा जाता था सभा। अगला शब्द है कामी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कामी कौन होते थे? तो शिल्प कर्मी होते थे। कौन होते थे? शिल्प कर्मी। शिल्प कर्मियों को जो है क्या कहा जाता था? कामी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद एक शब्द है नौ। नौ होते थे नाई। कौन होते थे? नाई। ठीक है, एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है जो आपने याद रखना है और पेपर में भी आता है। ठीक है, नाम है शब्द का कठुआ। क्या था? कठुआ। और ये आपने बहुत ध्यान से याद रखना है, जो ब्राह्मण दास होते थे, क्या होते थे? ब्राह्मण दास, इन्हीं को जो है कहा जाता था कठुआ। तो ये आप ध्यान रखें, कठुआ मतलब ब्राह्मण दास। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अजब सिंह थापा ने कहा कि गोरखों के सॉरी ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं, इसलिए बोझ आपने सर पर उठाए। कुशई नामक कर भी लगाया था उन पर बमशाह ने। इसीलिए गोरखे जो है केवल 2
जातीय ब्राह्मणों की ऐसी थी जिनका सम्मान करते थे, एक थे उपाध्याय और दूसरे थे जो है पांडे। इनके अलावा सभी को उन्होंने काम पर लगाया हुआ था, सम्मान नहीं करते थे बल्कि कुछ कुछ कह देते थे, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो है कुछ प्रशासनिक व्यवस्था थी, यहाँ से भी पेपर में प्रश्न गोरखों से बनता है, जो कि सूबेदार से प्रश्न आता है तो यहाँ से भी आता है। अब एक टॉपिक और बचा है गोरखों की कर प्रणाली, कौन कौन से टैक्स इन्होंने और किस प्रकार के टैक्स लगाए थे उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर सीधा इनका युद्ध कराएंगे अंग्रेजों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।